हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। एनसीईआरटी सार संग्रह के सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों के विषय में। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है, आप उसे देखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे बोला जाता है? तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। अगला है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। अगला है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, संवाद कौमुदी जो कि बंगला भाषा में था तथा मीरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में था के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी एवं मीरातुल अखबार के संपादक थे राजा राम मोहन राय। अगला है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो वर्ष 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था, और किस मत के लिए? तो एकेश्वरवाद मत के प्रचार के लिए किया था। अगला है, ब्रह्म समाज के विचारकों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। और कब किया था? तो वर्ष 1866 ईस्वी में किया था, जिसको भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राममोहन राय की समाधि ब्रिस्टल में स्थित है, जो कि इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज अधिनियम को केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे। अगला है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। और वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? तो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी। अगला है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो सत्यार्थ पुस्तक भाषा को दयानंद सरस्वती ने संस्कृत भाषा में लिखा था, याद रखेंगे। अगला है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो
दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो वो व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। अगला है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो बंगाली नेता राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला है, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला है, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पे की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में किया गया था। कौन किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। और वो कब किए थे? तो वर्ष 1897 ईस्वी में किया गया था। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद यानी शिकागो में कब भाग लिए थे? तो वे 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद शिकागो में भाग लिए थे। अगला है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गरेट नोबेल। अगला है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वे थे स्वामी विवेकानंद। अगला है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार, जो कि मद्रास में पड़ता है, अडयार में स्थित है। अगला है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता मिली थी। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डिजोरियो। अगला है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका थी। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और SN बंगाली RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयान सभा का गठन किया गया था तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। रहनुमाई मजदयान सभा का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1851 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला है, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा बाई फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब? 1873 ईस्वी में। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद ने की थी। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना आज़ाद ही थे। अगला है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह आंदोलन वी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे?
तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा बाई फुले थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे एक चार्ट दिया गया है जो हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है, जिसमें एक तरफ प्रमुख संस्था दिया गया है और उसके संस्थापक दिए गए हैं और किस वर्ष उसकी स्थापना की गई थी और स्थल कहाँ था जहाँ पे उसकी स्थापना की गई थी और उस संस्था के स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय और इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना था। अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राममोहन राय ही थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में की गई थी और यह भी कोलकाता में ही किया गया था। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार करना था और पहले इसका नाम ब्रह्म सभा रखा गया था। आगे देखते हैं। आगे है धर्म सभा, जिसके संस्थापक थे राधा कांत देव और इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी और इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। अगला है तत्बोधिनी सभा और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी और 1839 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था राजा राममोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। अगला है परमहंस मंडली। इसके संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग और इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधन को समाप्त करना था। जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन और इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया, याद रखेंगे। अगला है प्रार्थना सभा। इसका संस्थापक थे आत्मा राम पांडुरंग और इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। अगला है आर्य समाज एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और ये हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकने के लिए इसका स्थापना किया गया था और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम HP वलावत्स्की व हेनरी अल्कॉट थे और इसका स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में किया गया था और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुता की भावना विकसित करना था। अगला है साधारण ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक थे शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस और इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के लिए एक वर्ग ने इन्हें छोड़ दिया। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसके संस्थापक थे HG रनाडे और यह वर्ष 1887 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद और इसकी स्थापना बेल्लूर में की गई थी
वर्ष 1897 ईस्वी में, और इसका मुख्य उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। अगला है भारतीय सेवक समाज। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है पूना सेवा सदन, जिसकी संस्थापक थी रामाबाई रनाडे, और यह पूना में वर्ष 1919 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना। अगला है सोशल सर्विसेज लीग। इसके संस्थापक थे एन एम जोशी थे, और इसकी स्थापना वर्ष 1911 ईस्वी में मुंबई में की गई थी, और इसका उद्देश्य था सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। अगला है वीमेंस इंडियन। इसके संस्थापक का नाम नहीं दिया गया है, जबकि इसकी स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। यह संस्था भारतीय महिलाओं के लिए कल्याण हेतु गठित की गई थी। अगला है रहनुमाई मजदयान सभा। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, फरदुन जी और एच.एस. बंगाली। इसकी स्थापना मुंबई में वर्ष 1851 ईस्वी में किया गया था, और इसका उद्देश्य था पारसी या जरथुष्ट धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। अगला है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो नामधारी आंदोलन गुरु रामसिंह कुक्का के द्वारा चलाया गया था। अगला है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के संज्ञा प्रदान की गई है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी की उपाधि प्रदान की गई है। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। अगला याद रखेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया था। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। अगला है पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो डी.के. कर्वे ने महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। अगला है तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक सर सैयद अहमद खान थे। अगला है सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के विरुद्ध में किस एसोसिएशन की या किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो उसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां एवं शिव प्रसाद सिंह। भारत में कुछ महत्वपूर्ण मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हुए हैं। आइए एक एक करके उसके विषय में जानते हैं। पहला है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां और स्थल था अलीगढ़। इसकी विशेषता थी यह अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे
पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 ईस्वी में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी इसी आंदोलन के तहत। अगला है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद और यह इनका क्षेत्र था पंजाब। इसकी विशेषता थी यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। अगला है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननैतवी एवं रशीद अहमद गंगोही और यह स्थल था देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। इसकी मुख्य विशेषता थी इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। अगला है बहावी आंदोलन। इसके संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी और इसका प्रमुख केंद्र था पटना और इसकी मुख्य विशेषता थी यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक सुधार के लिए कुछ कानून एवं अधिनियम बनाए गए थे। तो आइए एक एक करके उसके विषय में जानते हैं। एक तरफ कानून दिया गया है, संबंधित गवर्नर जनरल दिया गया है और उसका समय दिया गया है, वर्ष और उसकी विशेषता दी गई है। तो पहला है नवजात कन्या हत्या कानून। यह जॉन शोर के समय में आया था वर्ष 1795 ईस्वी में और इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। अगला है बाल हत्या निरोध कानून। यह लॉर्ड बेलेस्ली के समय में आया था वर्ष 1804 ईस्वी में और इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। अगला है सती प्रथा निषेध कानून। यह विलियम बेंटिंग के समय में आया था और 1829 ईस्वी में आया था और इस कानून के द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी गई थी। यानी सती प्रथा के तहत जो हत्याएं होती थी उस पर रोक लगा दी गई थी। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 ईस्वी में आया था और इस अधिनियम के तहत विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। सम्मति आयु अधिनियम। यह लैंसडाउन के समय में आया था वर्ष 1891 ईस्वी में। इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। शारदा एक्ट। यह लॉर्ड इरविन के समय में 1929 ईस्वी में आया था और इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष बालकों के लिए था और 14 वर्ष बालिकाओं के लिए था। अगला है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। यह लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आया था वर्ष 1937 ईस्वी में और इससे हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला है दास प्रथा प्रतिबंध। तो यह लॉर्ड एलनबरो के समय में 1943 ईस्वी में आया था और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला टॉपिक है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था कौन सी थी? तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी थी जिसकी स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला है वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में की थी।
अगला है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज को बर्खास्त किया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगला है राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। अगला है 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था वर्ष 1875 ईस्वी में। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला है आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। आगे एक चार्ट दिया गया है जिसमें कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है उसके विषय में दिया गया है। इसमें संस्था का नाम और संस्थापक स्थापना वर्ष और उसका मुख्यालय दिया गया है। तो आइए एक एक करके इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर और जिसकी स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी और उसका मुख्यालय कोलकाता में था। अगला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स और इन्होंने इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में किया था और इसका मुख्यालय था कलकत्ता। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन और इन्होंने इसकी स्थापना वर्ष 1843 ईस्वी में किया था और इसका मुख्यालय कोलकाता में था। अगला है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव और इसकी स्थापना वर्ष 1851 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय भी कलकत्ता ही था। अगला है बॉम्बे एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इन्होंने इस संस्था का स्थापना 1852 ईस्वी में किया था और इसका मुख्यालय बम्बई था। अगला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे गजलू नरसेचेट्टी और यह 1852 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय मद्रास था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसके स्थापना वर्ष था 1866 और इसका मुख्यालय लंदन था। अगला है पूना सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक थे गणेश वासुदेव जोशी व एमजी रनाडे और यह वर्ष 1870 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय था पूना। अगला है इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे मदन मोहन बोस और यह वर्ष 1872 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक थे और इसका मुख्यालय जो था वो लंदन में था। अगला है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यह वर्ष 1876 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय जो था वह कलकत्ता में था। अगला है नेटिव प्रेस एसोसिएशन। तो नेटिव प्रेस एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में था। अगला है मद्रास महाजन सभा। इसके संस्थापक थे पी आनंद चार्लू व
वीर राघवाचारी और यह वर्ष 1884 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय मद्रास में था। आगे देखते हैं, अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके मुख्यालय मुंबई में था। अगला है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वोटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। इसके साथ ही यह एपिसोड समाप्त होता है। इसके अगले एपिसोड में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।